रहमतिल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने सब हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, छोटे आज़ीज़ों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगली सफ़ों में बैठे माशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे। अगली सफ़ों में बैठ रहे हैं, ज़्यादा अजर सवाब। ये एक ऐसा मसला है जिसको आप बखूबी जानते हैं कि अगली सफ़ों में बैठने का अजर कितना है। आप अगली सफ़ों में बैठेंगे तो बच्चे पीछे जाएंगे ना। अल्लाह ताला हम सब की जुम्मतुल मुबारक की हाज़िरी कबूल फरमाए। अगली ज़रूरी बात यह है कि मेरे शेख सैयदी व शेखी हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह आरिफ, आप तो यूके में मुकीम हैं। उनके जो साहबज़ादे हैं हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब, मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि खुतबा जुमा के लिए आप तशरीफ़ लाएँ। सुबह 9 बजे तक राब्ता उनसे रहा और उन्होंने फरमाया कि मैं पहुंच रहा हूँ, निकलना यहाँ से, कोशिश करेंगे कि टाइम पे निकलें। उसके बाद शायद सफ़र में हैं, बार बार ट्राई के बावजूद भी जो कांटेक्ट उनसे नहीं हो सका, तो जो ही वो पहुंच गए, अगर मेरी इन मारूज़ात करने के दौरान, तो इंशाल्लाह जो भी वक्त बचा वो उन्हीं का ही है। तो इंशाल्लाह हम बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेताबी से उनके मुंतज़िर हैं। तो उस वक्त तक अगर आप लेट होते हैं तो फिर जो भी मामला हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब की जुम्मतुल मुबारक की हाज़िरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। आज का जुमा माह मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमा है और ये बात आपके इल्म में है
कि मेरे वालिद गिरामी उनका उर्स मुबारक हर साल माह मुहर्रमुल हराम के आखिरी जुमेरात और जुमा को 2 दिन पर मुश्तमिल ये तकरीबात होती हैं। तो चूंकि मैंने तो कोई ज़ेन नहीं बनाया हुआ है कि मैंने कौन सा खिताब करना है, कोई मज़मून मैंने आज के जुमा के लिए बाकायदा तैयार नहीं किया। हवाले तो बहुत से हैं, औलिया अज़ाम बुजुर्गान दीन का हवाला है, बात हो सकती है उर्स शरीफ की निस्बत से, शुहदाए करबला के हवाला से बात हो सकती है, उनका जिक्र खैर भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी मेरी मारूज़ात हों जो मैं आपके गोश गुजार करूं, आपसे गुजारिश होगी कि गौर से और इन्हिमाक से ज़रा मेरी बातों को सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर कोई बात समझ में आ गई और उस पे हम अमल पैरा हो गए तो फिर जो खुतबा जुमा होता है उसका यही मकसद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मुझे हक बयान करने की तौफीक दे। दुरूद पाक पढ़ लें ज़रा। अस्सलाम औलिया इस्लाम बुजुर्गान दीन, इनकी जो कब्रें होती हैं वहाँ जाना, सलाम पेश करना, दुआ करना, उनकी रिफात दराजात के लिए अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना, इस हवाला से बात करता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं ये जो सुन्नी है ना ये कब्र परस्त हैं। माज़अल्लाह, परस्त का जो लफ्ज है परस्तश, याद रखें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, किसी को पूजना नहीं, कोई जिंदा हो कोई मुर्दा हो। अब जो कब्र परस्ती का हमें ताना दिया जाता है वो सिर्फ इस बिना पे है ना कि हम कब्रों पे हाजिर होते हैं, जाते हैं, दुआ करते हैं, या फिर उरूस होते हैं। उरूस लफ्ज उर्स की जमा है, उर्स की जमा उरूस भी है, एरास भी है। तो उर्स के मौका पे किसी दरबार पे, किसी मरकदे पुर अनवार पे, किसी मज़ार पे जाना, जाके दुआ करना, वो भी दुआ के लिए होता है, हाजिरी होती है। तो लोगों ने कहा कि यह कब्र की परस्तश है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं इसी हवाला से कुछ अर्ज करता हूँ, अगर बात समझ में आ गई। आज के इस गए गुजरे दौर में अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं कब्रों से कोई नहीं जानता जी, असी तो कब्रों से नहीं जानते, तो वो अपने आप को देखे कि वो कहां खड़ा है। कि एक तरफ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर जाने की तालीम भी फरमाई, तरगीब भी फरमाई, सलीका भी समझाया। मेरे आका ने कहा जाओ ना कब्रिस्तान तो कहने अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आवाज थोड़ी कट करोगे ना तो फिर समझ आएगी। आवाज थोड़ी कट कर, आईको वगैरह बिल्कुल बंद करो। मेरे आका फरमा रहे हैं कब्रों पे जाया करो। आपने फरमाया ज़ूरुल कुबूर, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, वो मौत याद दिलाती है। मेरे आका कहें कि कब्रों पे जाओ और जाके कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यसअलुल्लाहु लना वलकुम, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम,
अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असर। बड़ी सारे अहादीस के अंदर रवायत में अल्फाज हैं, कब्रों पे जाओ, उनसे जाके बात करो, सलाम कहो। फिर बुखारी शरीफ में है, सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि वो जो कब्रों वाले हैं ना, इन्नहु ला यस्माउ करा नियालिहिम, तुम उन्हें दफन करके आते हो, वो तो तुम्हारे कदमों की आहट को भी कब्र में सुनते हैं। तो कब्र पे जाना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ फरमान है, मेरे आका ने पूरी उसकी जो है ना वो तरतीब भी, पूरा तरीका और सलीका भी बताया है। तो आका का फरमान भी है, बल्कि मेरे आका का अमल भी है। शुहदाए ओहद की कब्रों पर हर साल जाना। हो सकता है कोई बंदा सोचे जी चलो कब्रों पे जाना तो है, तो साल बाद ये जो रश होता है मेरे आका का, और फिर आका का ही नहीं, आगे फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उसके बाद फिर खुलफ़ाए राशिदीन भी सारे वही ममूल शुहदाए ओहद की कब्रों पे साल बाद जाते थे, जाके अपनी हाजिरी पेश करते थे। अब कोई वहां तो नहीं ना रहा कि कब्रों पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं फिर बात दोहरा दूं कि जो बंदा कहता है ना जी असी कब्रां ते नहीं जाते, इसका मतलब कि वो हुजूर दे फरमान दे भी मुनकर ने, आका दे अमल दे भी मुनकर ने। आका ते सानू सबक दे रहे ने, दर्श दे रहे ने, तरीका समझा रहे हैं ना कि कब्रों ते जाओ तो इंज करके जाओ, तो फिर कोई असी तो नहीं जाते, यानी हुजूर दे फरमान तो चेड़े माज़ल्ला। आगे बात, कब्रें इनकी हैसियत क्या है? सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र, एक कौन बोलता बच्चा के, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जो है ये क्या है, समझो इसको, ये नहीं कि बंदा मर गया, दफन कर दिया, वो मट्टी से मिला, मट्टी हो गया, बस खत्म। जमीन फिर जो है वो एक अपना हिस्सा दोबारा जो है वो जमीन का हिस्सा ही बन गई, खाक फिर खाक बन गई। क्या ये हैसियत है कब्र की? नहीं। सय्यदुल अंबिया ने बहुत बड़ी बात करके हमें समझा दिया कि सुनो, कब्र या तो दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है, दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा कब्र, हुफ्रतुन मिन हुफ्रतिन नीरान, या तो दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है, या फरमाया कि या रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, या जन्नत के बागों में से बाग है। अब कौन बदबख्त है कि जो जन्नत का बाग हो तो वहां जाना ना चाहे या वहां जाके ठहरना चाहे? बात को समझने की कोशिश फरमाए। हम जब कहते हैं ना कि वो बेइज्जती दरवाजा, अल्लाह को बाबा फरीद गंज शकर है, पाक पतन की सरजमीन, वहां बेइज्जती दरवाजा है, तो हम कहते हैं बताओ सिंबल कि अल्लाह वाले की वहां बारगाह है, जो वहां पहुंच गया वो जन्नत की राह पे गामजन हो गया। लोगों ने उल्टा सोचा कि देखो जी जन्नत को कहां उतार के इन्होंने पाक पतन में रख दिया, जन्नत तो ऊपर है, तो क्या ये इज इट पॉसिबल कि जन्नत नीचे आ गई है? अल्लाह जालिमों को ये नहीं पता कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, माँ के कदमों में जन्नत सय्यदुल अंबिया ने फरमाया ना। तो अगर माँ के कदमों के नीचे रसूलुल्लाह ने जन्नत खींच के ला के रख दी है, तो जहां अल्लाह वाले का मरकद है, जहां अल्लाह वाले का बसेरा है, तो फिर हुजूर की सरी हदीस के या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा या जन्नत के बागों में से बाग। अब मुझे बताएं कि जिन्होंने राह खुदा में अपनी जिंदगियां वाक़ की रखी, दीन इस्लाम, दीन मतीन की खिदमत में, दीन की तबलीग, इसकी अशात, इसकी तरवीज में जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी, उनकी कब्रें औलिया ज़ाम, बुजुर्गान दीन, महबूबान खुदा, सुलहाए उम्मत, आप बताएं ना, उनकी कब्रें माज़ल्ला कोई वो जो मैंने हदीस का पहला हिस्सा कि हुफ्रतुन मिन हुफ्रतिन नीरान,
माज़अल्लाह जन्नत के गढ़ों में से गड़ा हो सकती, दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा हो सकती है? अगर नहीं तो फिर कब्र की तो दो ही सूरतें है ना, दो ही सूरतें। यहां तो फिर ये दिल में उनके होगा माज़अल्लाह बदे बातन उनका कि शायद वो ऐसी कोई सूरत है। अगर ऐसी नहीं तो फिर मोमन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। दाता साहब की कब्र हो, हजरत ख्वाजा अजमेरी की कब्र हो, हजरत बाबा फरीद की कब्र हो, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की कब्र हो, हजरत हादी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श की कब्र हो। हम कब्र नहीं, हम तो मुज़ार शरीफ कहते हैं, हम तो दरबार शरीफ कहते हैं, हम तो मर्द पुरनवार कहते हैं। तो मेरे भाई हो, कब्र जिसकी भी हो, अगर वो अल्लाह का बंदा है ना तो फिर वो तो बड़े नाम है ना उनके, कोई आम भी हो ना, कोई नेक हो, मुसलमान हो, हजूर का कलमा पढ़ने वाला हो, मेरे आका का उम्मती हो, तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अगर दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा नहीं तो दूसरी सूरत जन्नत के बागों में से बाग है, ये मेरे आका ने फरमाया है। तो फिर जन्नत के बाग उनकी ज़ियारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो समझ, जिसको समझ आई है, मतलब खाली वो बड़े माशाल्लाह रात को भी मुकर्रर आपने सुने, कल सुबह भी दर्स, बहुत बड़े हमारे मुफक्किर स्कॉलर उनका दर्स था, रात को बहुत खूबसूरत बड़े खुशलहान और शोला बयान मुकर्रर थे, बड़ी प्यारी उन्होंने बातें की। तो चलो ईमान ताज़ा होता है ऐसे खिताबात सुन के, तो लेकिन असल जो मकसद होता है ना खिताब सुनने का, वो ये होता है कि बात कोई समझ में आए, बात समझ में आए। तो बाबा फरीद के कब्र के पास जो दरवाज़ा, जिसे बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं इसलिए कि बाबा फरीद वहाँ लेटे हुए ना, जन्नत के बागों में से एक बाग वो जगह, तो वो बहिश्ती दरवाज़ा इसलिए हम उसे कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ या उल्टा ज़हन ना घुमाया करें। अब कब्र जो है ना, समझ आ गई कि इसकी बड़ी अहमियत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर माज़अल्लाह आग है, आग का गड़ा है, तो फिर भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, फिर भी बहुत खौफनाक, यानी इसकी अहमियत फिर भी मौजूद है। आम ये नहीं कि ज़मीन है बस ज़मीन का हिस्सा नहीं। तो अगर दूसरी सूरत है तो फिर भी सुबहान अल्लाह, बोले हैं जरा सुबहान अल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि बंदा बस गया, उसको रख के आ जाओ, सिलसिला ख़त्म हो गया, मट्टी से मट्टी हो गया और वो मट्टी फिर उसी ज़मीन का हिस्सा दोबारा, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कब्र की एक आइडेंटिटी, कब्र की पहचान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करवाई है। कब्र में जाओ तो ऐसे कहो जाके, कब्र पे जाओ तो। अब मुझे याद आ रहा है वो हफीज़ जलंधरी का कलाम, उन्होंने ना एक नज़म लिखी है। शुआरा जो होते हैं ना, ये दाद के तालिब होते हैं। कोई शायर हो, उसकी शायरी पोइट्री पे अगर कोई दाद ना दे तो नाराज हो जाते। उनकी सबसे बड़ी ग़िज़ा जो होती है ना, वो दाद होती है। उनके कलाम को कोई सराहे, कोई नक़ाद, कोई बड़ा अदीब, कोई दानश्वर, कोई अहले ज़ुबान उनके कलाम को सराय दाद दे देना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी ग़िज़ा होती है उनके लिए। हफीज़ जलंधरी जिस दौर में हुए हैं, थोड़ा अरसा ही हुआ है जब वो फौत हुए, तो वो कुड़ते रहे। पहले तो एक दौर, बड़े बड़े शुआरा थे, तो एक दूसरे से वो एक जज्बा, जो वो जो कह लेंगे रकाबत है या मुसाबकत है, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना। एक शायर को दूसरा शायर पंजाबी जानना सिखांदा कोई नहीं। तो हफीज़ जलंधरी इस वजह से परेशान अक्सर रहते, तो उन्होंने एक नज़म लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ कतरे से तरसाया गया हूँ, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूँ। कि पानी वैसे तो इतना है कि मुझे डबो दे, लेकिन मैं एक एक कतरे को पीने के लिए मुझे एक कतरा भी मुयस्सर नहीं। जहां कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। कि वहीं डूबा हूं, यानी हालात
कि नासाजी पे वो अपनी जुबान शायरी में शिकवा कर रहे हैं, तो जो है कि नहीं सबकी। उसने कहा कि जहां कतरे को तरसाया गया हूं वही डूबा हुआ पाया गया हूं। आगे के शेर में उसी नज़म में कहते हैं कि बला एक काफी न थी जिंदगी की, बला बला कहते हैं मुसीबत को, बला एक काफी न थी जिंदगी की, दोबारा याद फरमाया गया हूं। यानी वो इजराइल आएगा दोबारा और मेरी जान रूह कब्ज करने के लिए आएगा, तो मेरे लिए जो जिंदगी है ये भी तो मौत ही है ना, कोई थोड़ी मुसीबतें हैं जिंदगी में। तो कहा कि बलाई काफी न थी जिंदगी की, दोबारा याद फरमाया गया हूं। और आगे कहते हैं सुपुर्दे खाक ही करना था अगर मुझको। अब वो बात कब्र वाली आ गई। मैं समझाना चाहता हूं वो नुक्ता कि अगर कब्र ऐसे ही कोई चीज है कि बंदा मार जाए रखो, बंदा भी मट्टी और जमीन का वो हिस्सा फिर मट्टी और जमीन। फरमाया वो हफीज जलंधरी कहता है कि सुपुर्दे खाक ही करना था जब मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। मुझे गुजल दिया, सफेद लिबास दिया कफन का, खुशबू भी लगाई है, पत्तियां भी रखी हैं, पूरा प्रोटोकॉल है, जाके वहां रखा हो। अगर वो मट्टी से मट्टी हो जाए ना, सुपुर्दे खाक ही करना है अगर मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। मुझे फिर नहलाया क्यों इतना एहतमाम हुआ। अल्लाह अकबर। और आखिरी वो उसका मकता है कि हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। वो अपने दौर के मुआसिरीन जो शुआरा थे और अपने जो हालात ज़िंदगी थे ना, उन पर गिला किया है हफीज जलंधरी ने उस पूरी नज़म में कि जब वहाँ जाना है न लाया क्यों। फिर इसका जवाब साहबजादा नसीरुद्दीन नसीर ने दिया। उन्होंने कहा कि हफीज साहब बड़े अच्छे अब शायर, मगर ये आपने अजीब बात कह दी कि सुपुर्दे खाक ही करना है जब मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। हफीज साहब आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं। तो जो कलमा पढ़ने वाला है ना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो दम भरता है, सुन ले, उसका मरना सिखों की तरह का नहीं है। उसका मरना जो है ईसाइयों और यहूदियों और हिंदुओं की तरह का नहीं है, गैर मुस्लिमों की तरह। गुलाम मुस्तफ़ा जो है ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्यों न लाया गया हूं। सुनो मैं इसका जवाब देता हूं। तो हफीज जलंधरी वो साहबजादा पीर नसीरुद्दीन नसीर बोले, उन्होंने कहा सुनो, आपने कहा कि सुपुर्दे खाक ही करना था जब मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। कहते आओ मैं बताता हूं कि नजर बाल में पाकीज़गी पड़े इन पर। फरमाया हमारा मामला वो नहीं है दूसरों वाला जिनको जला दिया जाता है या रखो जाके कब्र में, तो पता नहीं वो मट्टी से मट्टी हो गए। हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए सारा प्रोटोकॉल है, इसलिए गुस्ल है और फिर कफन है और फिर जनाजा है और फिर तदफीन है, सारा कुछ खुशबू इसलिए कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े इन पर। मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले कि हमारा वो मामला नहीं, हमने कब्र में जाना है तो वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होनी है। कमा कुंता तकूल फी हक हाज़र रजुल, सवाल होना है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा ना कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे ये कहूं कि ए फरिश्तों पाए नाज से अब मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मैं तो यहां इस दिल रुबा के वास्ते मरा हूं, तो मुझे तुम उठाते हो, तो हमारा तो मामला ही हो रहा है। हफीज साहब आप किधर चले गए हैं कि क्यों जी मुझे न लाया है। सुनो, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े इन पर। कब्र में किसी ने आके आपको देखना है, तो जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो,
वही बात तो मेरा मज़मून बन गया, वैसे सोच के नहीं आया था कि कब्र कोई मामूली जगह है कि जहां मेरे आका, अच्छा बंदा गुनाहगार भी हो ना तो हजूर ने तो हर एक की कब्र में आना है ना, तशरीफ लाना है ना। तो कोई भी कब्र हो, चाहे वो गुनाहगार की हो, नेकोकारों की हो, औलिया की कब्रों की बात तो बड़ी है ना। हम बात करते हैं कभी दाता हजवेरी की, कभी किसी की, छोड़े इनको। आम कोई कब्र भी है तो वो भी जमीन का मामूली हिस्सा नहीं रही, इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई है वहां। तो मेरे आका जिस जगह आ गए हूं, कदम रंजा फरमा गए हूं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, तरसते हैं ना कि हमारे घर भी आका आ जाएं, तरसते हैं ना। जो है ताले बोले हैं बलाएं, तरसते हम इंशाअल्लाह। और जो तरसता है, जिसमें तलब है, जिसमें कसक है, इंशाअल्लाह आका ने जलवा दिखाना है अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो जगह मामूली रहती है कि जिस जगह मेरे आका का गुजर हुआ हो, मेरे आका जहां आगे हो एक दफा, वो मामूली जगह नहीं रहती, नहीं रहती। फिर साहबजादा नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ा प्यारा जो है जवाब दे दिया हाफिज जलंधरी साहब को कि वो नजरबाल में पाकीज़गी पढ़े इन पर, मुसाफराने लहद इसलिए नहा के चले। और आगे उन्होंने कहा, बल्कि वो मतला जो है ना इसी नात का कहते हैं, गुलामा ने मुस्तफ़ा, गुलाम हशर में जब मुस्तफ़ा के चले, बोलो हाँ भला सुभान अल्लाह, आका की नात सुन के, और फिर जुबान हो गोलड़े के चश्मो चिराग की, साहबजादा पीर नसीरुद्दीन नसीर, पीर मेर अली शाह का फरजान कहा कि गुलाम हशर ने जब मुस्तफ़ा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। हफीज साहब तो आपका मामला, और जो गुलामा ने मुस्तफ़ा उन्होंने जब जाना है तो लिवाए हमद के साए तले आगे भी इनके लिए इस्तिकबाल हैं, यानी कब्र तो कब्र है ना, आलम बरज़ख का हिस्सा है, आगे भी इनके लिए प्रोटोकॉल और इस्तिकबाल हैं कि गुलाम हशर में जब मुस्तफ़ा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। और आगे इसी का शेर के गुल चिराग लेके अशाक जब मुस्तफ़ा के चले, तुंद हवाओं के झोंके भी सर झुका के चले। और फिर मक्ते में कहते हैं कि नसीर है उनके सिवा कोई रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। साहबजादा नसीरुद्दीन नसीर। तो कब्र कोई मामूली चीज नहीं, जहां तक अहलुल्लाह की बात है, उनके पास हाजिरी, चाहे वो जिंदा हो या दर पर्दा। अच्छा, कब्र की यार देखना, जब वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का सफर था बैतुल मक़दस से ऊपर, सुम्मा उरिजा बी इला समा, उससे पहले जब कब्र मूसा आई थी ना, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी रुक गई थी। जबरील ने कहा कि ये हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना हुजूर की सुन्नत। एक और बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी पे तशरीफ फरमाते, तो वो कब्रों के पास से बड़ी मशहूर वो रवायत है कि जब वो देखा सवारी बल्कि बिदक गई, बुखारी शरीफ के अल्फाज है। फिर जब हजूर ने फरमाया कि असल वजह यह है कि इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। सुनी है ना ये रवायत, कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। एक जो है वो चुगलखोर था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, अपने कपड़े नापाक करता था। तो मेरे आका ने फरमाया, यानी बुखारी शरीफ की हदीस के सवारी का बिदक जाना वहां कब्रों के पास से, इस बात की दलील है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुजर है वो अक्सर कब्रों में होता था। और हजरत मूसा की कब्र पे रुक के मेरे आका ने तालीम फरमाई, कब्रों पे जाया करो, रुका करो, वहां दुआ किया करो। शोहदाए ओहद की बात तो मैं पहले कर चुका हूं ना। तो अहलुल्लाह जो हैं, अब चूंकि वक्त हो रहा है ऊपर, तो शायद मुझे इंतज़ार है किसी का, मेरी आंखें फर्श राह हैं कि मेरे मुर्शद के शहजादे वो आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम चलो और लेते हैं, नहीं तो फिर जुम्मे के बाद से ये जैसे भी मामला
मुझे नहीं पता इस वक्त वो क्या कंडीशन, ना कोई राब्ता है। अहलुल्लाह की बात एक करते हैं। मैं जब छोटा होता था ना, मतलब कोई तीसरी चौथी जमात में, गालबन एक कहानी लिखी होती थी, है वो हदीस मिशकात शरीफ के अंदर। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछला दौर था, 3 शख्स इकट्ठे सफर कर रहे थे, मौसम खराब हो गया, हवा तेज हो गई, तुंदी जो थी हवा की उसने चलने की आगे इजाजत ना दी, तूफान की सूरत थी। उन्होंने एक गार देखी तो गार के अंदर चले गए कि यहां आराम से अमान में रहते हैं थोड़ी देर, और फिर देखते हैं कि अगर कोई मौसम साजगार होता है तो फिर सफर शुरू कर लेंगे। अब जब उस गार के अंदर थे तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो लुढ़कता हुआ आया, जिस तरह लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वो पत्थर बहुत बड़ा जो वो आ गया और आके बड़ा पत्थर वो गार के मुंह पर आके टिक गया, उसने मुंह बंद कर दिया। हदीस सुना रहा हूं, सैयदुल अंबिया फरमाते हैं कि अब वो फंस गए, परेशान हो गए कि निकलने की कोई सूरत नहीं, मौत यकीनी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार अगर कोई नेकी हम समझते हैं कोई ऐसी है तो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अपनी अपनी कोई नेकी याद करके, शायद अल्लाह उसकी बरकत से हमारी ये परेशानी दूर कर दे। एक बंदे ने अपनी नेकी याद की, उसने कहा कि या अल्लाह के हजूर वो मुनाजात करने लगा कि या अल्लाह मैंने वालिदैन की खिदमत की है अपने तौर पर बड़ी, रोजाना रात को उनको दूध पेश करता था, रोजाना अपने बच्चों को बाद में, खुद बाद में खाते पीते, पहले मैं वालिदैन जो बूढ़े थे उनको दूध पेश करता था। बोले मेरा सुभान अल्लाह, इससे कुछ दर्श भी हासिल करो। तो कहा कि ऐसे दुआ की या अल्लाह। और एक दिन ऐसे भी हुआ कि मैं घर आया तो मेरे वालिदैन बूढ़े थे, सोए हुए थे, मैं दूध का प्याला बर्तन लेके खड़ा रहा, यहाँ तक कि रात की घड़ियाँ बीतने लगी, मेरे बच्चे मांग रहे थे पीने को दूध, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं दिया, यहाँ तक कि रात गुजर गई। सुबह वो उठे न, जब अपनी नींद से खुद बेदार हुए, उठाना भी, बेदार करना भी गुस्ताखी समझा, बेअदबी समझा। तो कहा कि वो फिर उनको मैंने दूध पेश किया, बाद में हमने पिया, बच्चों ने भी और मैंने भी। या अल्लाह अगर तुझे मेरी ये नेकी काबिल कबूल है ना, अगर इसकी कुछ हैसियत है तो या अल्लाह करम फरमा दे। उसका ये कहना था कि वो जो पत्थर था, चट्टान थोड़ी सी सरक गई, हट गई, कुछ रोशनी आने लगी। सुबह अल्लाह। वो दूसरे को भी कुछ उम्मीद लगी, उसने कहा अल्लाह अकबर, कहा कि ऐसे है या अल्लाह, मेरी खाला की एक बेटी थी बड़ी खूबसूरत, और मैं उसे बड़ा पसंद करता था, और मैं चाहता था कि मैं उसे निकाह करूं या फिर वो मेरे पास आज अपनी ख्वाहिश तो पूरी करूं। तो हुआ ये कि वो मुझे नापसंद करती थी और वो मेरे करीब नहीं आती थी। तो ऐसा कुछ हालात, कुछ वक्त गुजरा तो कहत साली हुई, गुर्बत आ गई शहर में। तो वो जो घर था मेरी खाला का, वो बड़े कहत से मुतासर हुए, और कुछ उनके पास खाने पीने का नहीं, बड़े गरीब थे पहले ही, तो मुफलिस। तो वो जो थी ना, चूंकि रिश्तेदारी थी, तो वो आ गई लड़की मेरे पास, मेरी खाला की बेटी, और उसने आके कहा कि सवाल है, रिश्तेदारों के साथ भलाई करनी चाहिए, तो अगर मुझे कुछ आप दे दें तो वो शख्स उसने कहा कि मैंने सोचा कि मौका बड़ा अच्छा है। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दो, तो जो चाह ले लो, सारा कुछ हाजिर है। वो खौफ ज़दा हुई, उसने कहा कि जाने दे, मजबूरी है, मजबूरी से फायदा ना उठाओ, अल्लाह से डरो। ने कहा कि नहीं, शैतान गालिब था। कहा कि मैंने जब मजबूर किया तो वो बहुत मजबूरी में उसने खुद को पेश कर दिया। अब जब मैं कादिर था वो बुराई करने पर, तो मैंने देखा कि उसका जिस्म जो है वो कब कपा रहा है, डर रही है खौफ खुदा से। तो मुझे पता नहीं, मैंने सोचा कि देखो ये कितनी खुदा से डरने वाली, और अल्लाह अकबर, इसको कितना पास है कि खुदाई हद नहीं तोड़नी, और मैं कितना जालिम हूं। तो मैंने उस बुराई पर कादिर होने के बावजूद मैंने जो है वो उसे छोड़ दिया। मैंने अपना
इरादा बदल लिया, मैंने कहा जाओ जो चाहिए वो भी ले लो। तो मैंने यूं से बहुत कुछ दिया, खिदमत भी बेच दिया। तो अल्लाह अगर तुझे मेरी ये नेकी कबूल है तो उसका ये कहना था, अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की, मुनाजात पेश की, तो वो चट्टान जो थी वो थोड़ी और सरक गई, पीछे हो गए। अल्लाह अकबर। इसी तरह फिर तीसरा, उसने कहा कि मैंने एक मजदूर रखे हुए थे अपने पास, एक मजदूर काम छोड़ के चला गया, तो वो बहुत देर बाद आया, उसकी मजदूरी मेरी तरफ ही थी, मैं इंतजार करता रहा, वो ना आया। कई सालों के बाद वो आया और उसने आके कहा जनाब मेरी मजदूरी दें, आपके पास मेरे पैसे हैं, बनते हैं। तो मैंने उसे कहा कि वो देखो वो जो काफ़ी सारे ऊँट हैं ना खड़े, और बकरियां हैं और दूसरा माल भेड़ वगैरह, वो ले जो वो तुम्हारा है। तो उसने कहा कि मेरे साथ मजाक ना करें। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने उसे कहा नहीं ये मजाक नहीं, वो जो तेरे पैसे थे ना मेरे पास, उनसे मैंने कारोबार किया और आगे फिर ये इतनी फिर बरकत हुई और इतना मालो साथ मेरे पास इकट्ठा होगा, और ये मवेशी ये तुम्हारी कमाई के हैं, लिहाजा ये तेरी हैं, ले जाओ। वो शख्स खुश हो गया, लेके चला गया, दुआएं देता हुआ। तो दुआ की कि या अल्लाह अगर तुझे ये मेरी नेकी छोटी सी जो है अगर कबूल है तो काम आसान। अब वो उसकी दुआ का करना था कि वो नीचे को लुढ़क गया, गार का मुंह जो था वो सारा वो खुल गया, तो वो तीनों बाहर आ गए। अब ये बात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं, सहाबा को सुना रहे हैं। तो तालीम फरमाई, पिछले दौर की बात है, मेरे आका सहाबा को समझा रहे हैं कि अगर कोई बंदा नेक हो और वो अपनी नेकियों को याद करके अगर अल्लाह के हजूर इस्तिगासा करे, मुनाजात करे, दुआ करे, तो मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो बंदा अगर अपनी नेकी को याद करके दुआ करे तो बड़ी बात है, और अगर अहलुल्लाह की नेकियों को याद करके, जिनकी जिंदगियां दीन मतीन की खिदमत के लिए वक्फ थी, जिन्होंने अल्लाह अकबर लोगों को तौहीद से रोशनास करवाया, तसव्वुर तो अल्लाह की वहदानियत का जिन्होंने डंका बजाया, ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिन्होंने प्रचार किया, लोगों को जहन्नम की जो गहराइयों से निकालकर जन्नत की मंजिलों से रोशनास करवाया, वो अल्लाह वाले और उनकी दीन के लिए जो खिदमत और उनके जितने अच्छे काम, उन नेकियों को, उन करामात को, उन इनामात को अगर याद करके बंदा दुआ करेगा, किसी कब्र के सराने जाके मुंह की तरफ खड़े होना होता है, ये तरीका होता है, वहां जाके बंदा दुआ करे तो क्यों नहीं मुश्किलें आसान होंगी, मुश्किलें क्यों नहीं आसान होंगी, इंशाअल्लाह होंगी। बहुत कुछ हासिल होता है अल्लाह वालों से, बहुत कुछ हासिल होता है। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत हसन बसरी के मुरीद थे ना। अल्लाह वाले क्या करते हैं देखिएगा, और अल्लाह वालों का पड़ोस जहाँ अल्लाह वालों का बसेरा हो, कोई मुसाफिर गुजरा, उसने देखा कि हजरत हबीब आजमी, उसे नहीं पता था कि ये कौन है, अल्लाह वाले हैं, आप लेटे हुए हैं। तो उनकी दरगाह जहाँ आप का बसेरा था, तो वहाँ करीब ही देखा कि भेड़ें हैं वो चर रही हैं, और उसी चरागाह में उन्हीं भेड़ों के साथ बिल्कुल मिलजुल के भेड़िए भी जो है वो वहाँ चल फिर रहे हैं, भेड़िए भेड़ों के साथ। तो उस शख्स ने जब देखा ना तो परेशान हुआ कि ये इनकी सुलह कब की हो गई हुई है, भेड़ियों की और भेड़ों की। तो देखा कि वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, सोचा कि पूछता हूँ। आगे गए तो हजरत हबीब आजमी उठ बैठे, हाँ भाई। उसने कहा कि हजूर एक सवाल है। आपने फरमाया सवाल बाद में करना, पहले इधर आ, तू मुसाफिर है, पहले खाना तो खाना। अल्लाह वालों का मामूल ऐसी रहा है, ये लंगर अल्लाह वालों के उसी तरीके की एक कड़ी है ना। तो कहा कि अच्छा वो जो है भाई बोले हैं सुभान अल्लाह, बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि हुजूर सवाल आप खाने को छोड़ें। कहा कि नहीं, पहले खाना खाओ। पहले खाना खिलाया, पानी शानी खाना दिया। जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया तो फिर कहा कि हाँ, उसे खिलाने के लिए और पिलाने के लिए ना खाली प्याला एक लकड़ी का लिया। हजरत हबीब आजमी ने
और पास ही एक पत्थर था, उसके नीचे जाके उस प्याले को किया तो उस पत्थर में से जो है ना वो दूध और शहद निकलना शुरू हो गया। प्याला भर गया, पेश किया जी हजरत हबीब अजमी ने उसे। तो जब उसने पी लिया तो फिर कहाँ पूछो, उसने कहा कि हुजूर पहले एक सवाल था अब 2 सवाल हो गए, पहले एक था अब 2 हो गए, दोनों सवालों के जवाब दें। एक तो ये कि ये कहाँ से आ गया, पत्थर में से शहद और दूध का निकलना, ये जो अकल नहीं मानती और ये कैसे मामला हो गया। और दूसरा जो मेरा सवाल था कि ये भेड़ों और भेड़ियों की सुलह कब की हुई है। अल्लाह अकबर। तो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ और खाने की बात, तो मुझे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात भी, उनकी रवायत भी ज़हन में गर्दिश कर रही है। वो भी आपने सुनी होगी। इशारा देता हूँ कि कोई शख्स आ गया, वो यजीद का कोई दरबारी था, सिपाही था, तो उस पर कोई चार्जशीट लग गई ना, तो वो भाग गया, वहाँ से मफरूर हो गया। तो कहीं उसने अपना अमान को पनाह ढूंढना चाहिए, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास उसने सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ मुझे अमान मिल सकती है। तो आ गया, तो था वो दरबारी तो था यजीद का, साथ वो कातिलीन हुसैन में से था और बड़ा उसने जुल्म ढाया था। वो डरता डरता आया, हुजूर मुझे पनाह मिल सकती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क्यों नहीं मिल सकती, आओ। बिठाया और उसे खाना और पानी के लिए कहा कि भाई इसे लाओ, दो इसे। तो वो कहता है हुजूर पहले मेरी बात सुन लें। वो अपना तारफ करवाना चाहता था कि पता नहीं कबूल करें या ना करें, बड़ा जुल्म हुआ है खानवादा रसूल के साथ। तो अब पता नहीं, मैं भी तो कातिलीन हुसैन में, पता नहीं मुझे ये पहचान भी ले। तो कहा कि हुजूर बाद में खाऊं पीऊंगा, पहले मेरी बात सुन लें। आपने फरमाया नहीं, पहले खाना पीना है फिर बात सुनूंगा। तो कहा हुजूर इतना बता दें, आप मुझे पहचान दें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया था कि हाँ, मैं तुझे उस करबला से लेके आज तक पहचान रहा हूं। मैंने तेरे हाथ में तलवार देखी है, तूने जो कुछ किया मैंने सारा देखा है। तो वो परेशान हैरान होकर कहता है हुजूर आप फिर भी मेरे लिए पानी खाना मंगवा रहे हैं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, कहा कि तूने अपनी औकात और अपनी असल के मुताबिक किया है, मैं जो कर रहा हूं अपनी असल के मुताबिक कर रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो यही मामला हजरत हबीब अजमी ने किया। तो वो शख्स कहता है कि हुजूर मुझे इन 2 सवालों के जवाब चाहिए। तो आपने फरमाया कि ये जो है ना दूध और शहद का निकलना पानी में से, ये तो अकल से कोई बाईद बात नहीं है। ये तो कुरान में आया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने पानी मांगा था ना, वइस्तिस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़कुल नादरिब, हमने कहा कि हाँ इसको मारिए, फ़कुल नादरिब बेशाकल हजर, इस अपनी लाठी को पत्थर पे मारिए। तो 12 चश्मे निकल आए थे, किसके लिए? कौम मूसा के लिए। तो कौम मूसा के लिए अगर पत्थर में से पानी निकल सकता है तो मेरे आका की उम्मत के लिए पत्थर में से दूध और शहद क्यों नहीं निकल सकता। और दूसरा जो तूने कहा है कि ये इनकी सुलह कब की हो गई है, भेड़ों और भेड़ियों की, तो सुनो अल्लाह वाले जहां रहते हैं ना, ये दिलों को जोड़ते हैं। इंसानों आप इशारा समझें कि इंसान जहां जुड़ते हैं, जहां मोहब्बतें बांटी जाएं, वो दरगाहें होती हैं और वो अमाजगाहें होती हैं अल्लाह वालों की, जहां दिल आपस में जुड़े। कोई भी पत्थर दिल जाए, दिल पसीज जाएगा, दिल जो है नरम हो जाएगा, नूर आ जाएगा अंदर। अल्लाह वालों के पास जो भी जाता है आजमा के देख, जो नहीं जाते उनकी आंखें उनके माथों पे आपको नजर आएंगे, अखड़ मजाज होंगे, आजमा के देख लें। आखिरी बात है, अगर मेरी बात पे आपको इत्तेफाक है ना, जिनको मुशाहदत बोलो हाँ भला ऐसे ही है, और अगर नहीं तो आजमा के देख लेना। जो अल्लाह वालों के मुनकर नहीं जाते दरगाहों पे, अल्लाह वालों के पास नहीं जाते, वो दौलत हासिल नहीं करते। शेख सादी ने जो कहा कि यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर आज 7 साल तात बिररिया। अल्लाह के पास, अल्लाह वाले के पास एक घड़ी का गुजारना 100 साल की रियाकारी से पाक इबादत से बेहतर। जो इस सादत से महरूम है, फिर आप उनकी शक्लें भी देखो, उनकी अकड़ मजाजी भी देखो, उनका अकड़पन भी देखो, नमाज में उनकी अकड़ देख लो।
तो अल्लाह वालों के पास जाने का एक ये भी फायदा और नूर है कि हमारे दिल पसीज जाएंगे आपस के लिए भी घरों के अंदर नूर आ जाएगा। जो जाते हैं ना औलिया के पास, अहलुल्लाह के पास, दरबारों पे, आस्थानों पे, दरगाहों में, उनके घरों में देख लें कैसी बरकत और कैसे बाहम मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत तो मिलती है, मजमून तो बहुत लंबा चौड़ा के कब्रों से और अल्लाह वालों से क्या क्या मिलता है। बहरहाल बहुत कुछ मिलता है, जिनको मिलता है उनको पता है, जिनको अभी तक नहीं मिला वो भी जाके देखें, आजमा के देखें कि क्या कुछ मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको औलिया शाम बुजुर्गान दीन का मुहिब बनाए। अब जुमा पढ़ते हैं, मेहमान बाद में आएंगे, आते रहेंगे इंशाल्लाह। महफिल होगी जुमा के बाद भी इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।